हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना, तो हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोगों को यहाँ पे बातचीत करनी है। यस, कुछ लोगों के कमेंट भी आए तो इसी से रिलेटेड ये सारी चीज़ें आप लोगों के जितने भी डाउट है क्लियर करने की कोशिश इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो दोस्तों बात यहाँ पे होने वाली टैक्स से रिलेटेड। अभी टैक्स मतलब जो भी आप इनकम करते हो उसके ऊपर आप लोगों को कुछ पार्ट देना पड़ता है सरकार को, उसी को हम लोग टैक्स बोलते हैं। डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। एंड फिलहाल तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों स्टॉक मार्केट के इनकम के ऊपर लगने वाला टैक्स, जिसको हम लोग डायरेक्ट टैक्स में ही यहाँ पे पकड़ लेते हैं। सो दोस्तों स्टॉक मार्केट के ऊपर अलग अलग इनकम रहती है, जैसे कि आप लोगों को मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर विजिट करके। 10 दिन पहले ये वीडियो आया था, लगभग 1 लाख के आसपास लोगों ने इस वीडियो को देखा है कि अगर आप डिविडेंड से इनकम करते हो, इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शन, एलटीसीजी, एसटीसीजी, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, किसी से भी अगर आपको स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट इनकम होता है तो उसके ऊपर आप लोगों को टैक्स देना पड़ता है। उसके भी कुछ कंडीशन है, तो आप चाहो तो जरूर इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दोस्तों जैसे मैंने कहा कि स्टॉक मार्केट के इनकम के ऊपर लगने वाला टैक्स, अभी इतने 5-6 इनकम मैंने बताया। सो दोस्तों यहाँ पे जो बातचीत होने वाली है दोस्तों वो होने वाली है कैपिटल गेन के ऊपर लगने वाला टैक्स। अभी कैपिटल गेन मतलब क्या, बहुत सिंपल है। आपने कोई शेयर खरीदा, लेट से आपने 1000 पे खरीदा और वो शेयर आपने बेच दिया 1500 पे, तो 500 रुपये आपका मुनाफा हुआ कि नहीं, उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है, राइट। उसी को बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स। मैं अगेन कह रहा हूँ इसमें कंडीशन एक बेसिक आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग के लिए बातें बोल रहा हूँ। और उसमें भी अलग अलग टाइप है। एसटीसीजी, एलटीसीजी 1 साल के अंदर बेचोगे तो शॉर्ट टर्म, 1 साल के ऊपर जाओगे तो लॉन्ग टर्म, उसमें भी 1 लाख तक का आपको कोई भी टैक्स नहीं लगता है। तो ये सारी बातें अभी आप लोगों को पता है। अभी आ जाते हैं दोस्तों बहुत बड़े जो न्यूज़ फिलहाल बाजार में यहाँ पे चल रही है, राइट। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों जहाँ पे मैं आप लोगों को स्टार लगाकर हाईलाइट करना चाहूँगा। उस पॉइंट के ऊपर आप लोगों ने ज़्यादा फोकस रखना है। सो दोस्तों प्रॉब्लम क्या हो रही है दोस्तों, तो यहाँ पे अलग अलग इनकम तो यहाँ पे चलता रहता है। तो एक आप लोगों को पता है एलटीसीजी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, मतलब अगर आप कोई भी शेयर खरीदते हो 365 डेज या फिर 1 साल के ऊपर अगर आप उसको कंटिन्यू रख लेते हो तो फिर वो लॉन्ग टर्म हो जाता है। एंड बाद में अगर आप उसको बेचते हो तो आपको कितना टैक्स देना पड़ता है प्रॉफिट के ऊपर, 10%। अगेन कह रहा हूँ उसके लिए 1 लाख तक का एग्जेम्पशन रहता है, बट बेसिकली कितना देना पड़ता है, 10%। सो दोस्तों ये फिलहाल बोला जा रहा है कि सरकार ये जो 10% वाला जो नियम है वो चेंज कर सकता है, और चेंज करके पॉसिबिलिटी है कि इसको यहाँ पे बढ़ाया जा सकता है। अभी कितना बढ़ाया गया वो पता नहीं, बट यहाँ पे कुछ जो टर्म्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं उसके हिसाब से अगर देखा गया तो ये 30% तक भी जा सकता है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट शब्द है जिसके ऊपर मैं मार्क करवाना चाहूँगा, राइट। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे सरकार जो कैपिटल गेन टैक्स की बात कर रही है उसके जो रूल्स है वो यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, मे चेंज, सबसे पहला स्टार क्या लिखा है, मे चेंज, मतलब ये पॉसिबिलिटी की बात है दोस्तों, अभी तक हुआ नहीं है, इतना इजी नहीं है। जो हम लोग बोलते हैं ना बहुत ही सिंपल है करके, नहीं कि ये एलटीसीजी क्या ये 20% करेंगे, 25%, 30% करेंगे, वो सारी बातचीत चल रही है। ऐसा आप लोग पकड़ सकते हैं, मे चेंज लिखा है, अभी तक तो हुआ नहीं है। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट बातें है, राइट। तो अफवाह नहीं फैलाने की सरकार ने कर दिया करके, क्योंकि आप लोगों को पता है सोशल मीडिया में फेक न्यूज़ सबसे ज़्यादा फैलती है रेदर देन जो सच न्यूज़ है वो। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं सच बताना चाहूँगा कि थिंकिंग अभी तक फिलहाल चल रहे हैं, आप ऐसा भी बोल सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक और स्टार, कौन सा स्टार, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट पब्लिश इन अ मिंट, मतलब ये रिपोर्ट्स के जरिए ये खबर सामने यहाँ पे आ रही है। जो भी अभी हम लोग यहाँ पे बात करें कि टैक्स एलटीसीजी यहाँ पे 10% से बढ़कर अभी 20, 25, 30% हो सकता है, ये कोई सरकार की ओर से ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, ये रिपोर्ट के जरिए चीज़ें सामने आ रही है। अभी रिपोर्ट के मतलब बात करें तो इनके बहुत सारे लिंक्स रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें इनको पता होती है। सो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट हम लोग को ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है कि सरकार यहाँ पे क्या प्लान कर रही है। द गवर्नमेंट, अगेन एक शब्द वापस वही शब्द आ रहा है जो यहाँ पे पढ़ा था, मे चेंज द कैपिटल गेन टैक्स टू इंक्रीज द रेवेन्यू कलेक्शन। अभी रेवेन्यू कलेक्शन कैसे इंक्रीज होगा, वो खुद के रेवेन्यू की बात करे, सरकार की इनकम की बात करे। ऑब्वियसली टैक्स बढ़ेंगे तो किसको फायदा होगा, सरकार को ही फायदा होगा। तो ये सबसे पहले हम लोग को चीज़ देखने को मिल रही है। अब ये कब होगा, कल होगा, 2 दिन बाद होगा, बिल्कुल भी नहीं, आपको पता है इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये बताया जा रहा है कि शायद से नेक्स्ट बजट में हो सकता है, राइट। ऑब्वियसली प्रिपरेशन अभी से ही करनी पड़ती है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि आज कल एग्जाम है आज जाके किताब खोल लो, राइट। सो ऐसी चीज़ है दोस्तों, अगर कोई भी चीज़ें यहाँ पे बदलनी है तो इतना सिंपल नहीं है, बहुत सारे
कानून में भी बदलाव करने पड़ते हैं। सो अभी तक हम लोगों को क्या समझ में आया कि सरकार शायद से, रिपोर्ट्स के जरिए न्यूज़ सामने आ रही है कि शायद से कैपिटल गेन टैक्स यहाँ पे बढ़ा सकती है। अभी कितना बढ़ाएंगे वो किसी को भी यहाँ पे नहीं पता है। अभी ये सच है झूठ है वो तो सरकार इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन भी बाद में चाहे तो दे भी सकती है। बट अगर ऐसा वो करती है तो शायद से नेक्स्ट बजट ये सबसे कन्वीनियंट माहौल होगा, ये भी फिलहाल तो बताया जा रहा है। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो फिलहाल बातें हैं दोस्तों, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री इसके ऊपर मतलब विचार कर रही है। ये फिलहाल बातें रिपोर्ट्स के जरिए तो फिलहाल सामने यहाँ पे आ रही है। उसी के साथ साथ दोस्तों अगर आप सोचोगे कि ऐसा क्यों, तो दोस्तों रिपोर्ट में ये भी बताया है कि आप देख सकते हो कि जो स्टॉक मार्केट का जो इनकम होता है उसको पैसिव इनकम माना जा रहा है। फिलहाल तो मैं इन्वेस्टमेंट की ही बात कर रहा हूँ, ट्रेडिंग नहीं। ट्रेडिंग वाले जो करते हैं वो अलग बात है। अगर मैं इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे बात करूँ तो स्टॉक मार्केट आर लाइक पैसिव इनकम, ये फिलहाल तो वो बात कर रहे हैं। पैसिव इनकम मतलब आपका मेन इनकम कुछ तो और हो सकता है, कोई सैलरी हो सकती है या फिर आप कोई दूसरा बिजनेस करते होंगे एंड उससे जो आने वाला इनकम है वो आप स्टॉक मार्केट में लगाते हो, खास करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले। सो ये सबसे पहले सरकार ये पकड़ सकती है कि ये एक पैसिव इनकम है एंड इसके हिसाब से अगर वो यहाँ पे आगे जाते हैं तो यहाँ पे वो कह सकते हैं कि हम लोग ज़्यादा टैक्स यहाँ पे लगा सकते हैं। प्लस उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं इन सच सिचुएशन द टैक्स रेट ऑन द अर्निंग ऑफ द स्टॉक मार्केट शुड नॉट बी द लेस देन द टैक्स ऑन द बिजनेस इनकम। मतलब वो ये कह रहे हैं कि फिलहाल का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर जो टैक्स लगता है, कितना लगता है, 10% लगता है, राइट। वो बिजनेस इनकम से तो कम यहाँ पे होना नहीं चाहिए। एंड बिजनेस इनकम का टैक्स क्या है तो वो स्लैब के हिसाब से रहता है, बट हाईएस्ट रहता है 30%। नॉर्मल अगर हम लोग बात करें, मैं कोई सरचार्ज नहीं पकड़ रहा हूँ। सो सरकार ये भी बोल सकती है कि 30% बिजनेस वाले तो देते हैं एंड यहाँ पे 10% ही क्यों, तो इसके हिसाब से। एंड वो अगेन कह रहे हैं कि ये पैसिव इनकम के तरीके से वो देखकर ये चीज़ें यहाँ पे बोल सकते हैं। पता नहीं अभी इससे रिलेटेड अलग अलग प्रावधान भी यहाँ पे उनके आ सकते हैं कि आपका मेन इनकम सोर्स कहाँ से आता है, वो भी शायद से सरकार चेक कर सकते हैं। अगर आप एक्चुअल में कोई दूसरा बिजनेस करके इनकम कर रहे हो एंड स्टॉक मार्केट से अर्निंग कर रहे हो तो शायद से वो 30% भी चार्ज करने के लिए बोल सकते हैं। या फिर अगर आपका स्टॉक मार्केट ही सब कुछ है तो शायद से सरकार 10% बोल सकते हैं। ये सारी इफ बट वाली बातें हैं, ये फ्यूचर में हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रहे हैं। सो दोस्तों नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करें तो जैसे मैंने आपको कहा था कि सोर्स अगेन एक स्टार करना चाहूँगा। सोर्सेज के जरिए, रिपोर्ट के जरिए ये सारी बातें सामने आ रही है कि अगर सरकार को अगर ये चीज़ें चेंज करनी है कैपिटल गेन में तो नो डाउट उनको सबसे पहले कानून में अमेंडमेंट लाने पड़ेंगे, राइट। एंड इसके लिए आप लोगों को पता है बजट सेशन ही सबसे बेस्ट टाइम यहाँ पे होता है, इसीलिए ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि नेक्स्ट बजट में हो सकता है, राइट। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि यहाँ पे कैपिटल गेन टैक्स की यहाँ पे बात करें है तो फिलहाल तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म यही चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड फिलहाल तो लॉन्ग टर्म से रिलेटेड ज़्यादा बातचीत हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो दोस्तों बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे 30% की बातचीत क्यों हो रही है, क्योंकि रिपोर्ट के जरिए भी बातें देखी जाए तो ऐसा तो किधर लिखा नहीं कि 20, 25, 30%, तो ये स्पेसिफिकली 30% कहाँ से आ रहा है। तो दोस्तों ये फिलहाल बातें चल रही कि कैपिटल गेन टैक्स की अगर हम लोग बात करें 30% इसीलिए चल रहा है क्योंकि ये बाकी अदर कंट्रीज़ अगर आप लोग देखोगे, अदर कंट्रीज़ मतलब जो यूजुअली स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ होती है, डेवलप्ड कंट्रीज़ रहती है, वहाँ पे अगर आप लोग ये चीज़ों को देखोगे तो वहाँ पे 30% टैक्स हम लोग को देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं द गवर्नमेंट सेज दैट इन अदर कंट्रीज़ द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इज बिटवीन समवेयर अराउंड 25 to 30%। एंड इसीलिए ये बातचीत सबसे ज़्यादा चल रही है कि शायद से हमारे इधर भी फिर 25 से 30% के आसपास वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टैक्स को यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। देखिए मैं अगेन कह रहा हूँ ये सारी बातें इफ़ बट फ्यूचर में होगी नहीं होगी उसी के ऊपर है, राइट। एंड अगर ऐसा होता है तो आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पे मार्केट की क्या हालत हो सकती है, बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से। पहले तो LTCG की अगर मैं हम लोग बात करें तो पहले तो टैक्स हुआ भी नहीं करता था लॉन्ग टर्म के ऊपर। देन सरकार लेकर आई गई 10% के हिसाब से, चलो ठीक है 10% भी एक ओके बात है। बट अगर ये चीज़ अगर वो 25-30% तक अगर इसको खींचेंगे तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट में मतलब बहुत ही मतलब हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर हो जाएगा यहाँ पे, मतलब इस डिसीजन के बाद। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे फिर स्टॉक मार्केट के बारे में मतलब इतना ज़्यादा रिस्क लेके फिर 30% ही लेकर चलना है, तो इससे अच्छा तो मतलब आप सोच सकते हो कि अदर ऑल्टरनेटिव ऑप्शन ही ठीक है, राइट। बाकी जब हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग हायर टैक्स ब्रैकेट में जो भी लोग आते हैं, आपको पता है कि अगर आप FDs करते हो या फिर कोई भी जगह पे अगर आप इन्वेस्ट करते हो सो अल्टीमेटली जो परसेंट रहता है वो हम लोगों को डायरेक्टली तो मिलता है नहीं, वहाँ पे भी हम लोगों को इंटरेस्ट के ऊपर 30% देना पड़ता है। तो इफेक्टिव जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो डाउन जाता है, इसीलिए बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं कि चलो यहाँ पे तो 10% पे ही कर देंगे। अगर ये अल्टीमेटली अगर यहाँ पे भी 25-30% करते तो फिर फ़ायदा ही क्या फिर,
तो इससे अच्छा तो बैंक ही अच्छा है, फिर वहीं पे चले जाएंगे, राइट। इतना रिस्क लेके क्या फ़ायदा फिर। तो बहुत ही बुरी तरीके से सेंटिमेंट यहाँ पे हर्ट हो सकते हैं दोस्तों। एंड इसीलिए यहाँ पे मतलब ये अभी से ही बहुत सारे लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू किया कि अगर ये सरकार सोच रही है तो ये सोचना भी नहीं चाहिए कि अगर वो ऐसा करती है तो। देखिए अभी बाकी डेवलप कंट्रीज़ की अगर हम लोग बात करें, वहाँ पे 30% है, किस कोई कंट्रीज़ में तो 40% तक भी हम लोग को टैक्स देखने को मिलता है। बट आपको पता है कि वहाँ पे आपको ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस मिल जाते हैं। ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस मतलब अगर आप लोग वहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, कोई एजुकेशन की बात करें, वहाँ पे आप लोगों को ये सारी चीज़ें सस्ती मिलती है या फिर बहुत जगह पे फ्री भी है। अगर हम लोग इंडिया की बात करें, यहाँ पे टैक्स भी है। आप अलग अलग इन चीज़ों में भी अगर आप जाओगे तो वहाँ पे भी आपको अलग से पे करना पड़ेगा। डायरेक्ट भी टैक्स जाएगा, इनडायरेक्ट भी टैक्स जाएगा। सो ये बहुत ही ज़्यादा बर्डन यहाँ पे आ सकता है दोस्तों। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये सरकार फैसला लेती है तो बहुत ही डेंजरस ये फैसला यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि मतलब इसके बाद तो मतलब अभी क्या बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं अगर ऐसा होता है तो। सो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये टॉपिक पसंद आया होगा। बहुत सारे लोगों ने पूछा भी था सर क्या यहाँ पे 30% आ गया, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं। याद रखिए ये सारी चीज़ें रिपोर्ट के जरिए सामने आती है, राइट। अभी होगा नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा। आखिरी में जाते जाते बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा था सर आपको क्या लगता है। देखिए अभी मेरे लगने से तो कुछ होगा नहीं। यहाँ पे सरकार जो चाहे वो यहाँ पे कर सकते हैं, मेजॉरिटी है, उनके पास पावर है, वो आराम से कोई भी चीज़ों को पास कर सकती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि मतलब इतना ज़्यादा मतलब टैक्स अगर 30 से मतलब 10 to 30 करना मतलब बहुत ही हालत ख़राब हो जाएगी स्टॉक मार्केट की। एंड मुझे नहीं लगता कि सरकार ऐसी कोई बेवकूफ़ी यहाँ पे कर सकती है। सो ज़रूर वो यहाँ पे सोच सकती है वापस एक बार कि ऐसी अगर वो चीज़ें करेंगे तो उसके जो मतलब जो परिणाम रहेंगे वो कितने ज़्यादा डेंजरस यहाँ पे हो सकते हैं, राइट। इससे कोई भी स्टॉक मार्केट में कोई बूस्ट नहीं आएगा, ग्रोथ नहीं आएगा। अभी अभी कल के दिन का ही रिपोर्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि इंडिया स्टॉक मार्केट ये 5th नंबर पर यहाँ पे आ चुका है, राइट। वर्ल्ड के टॉप 5 में हम लोगों ने यूके को भी पीछे छोड़ दिया। अगर ये इस तरीके के अगर न्यूज़ सामने आ जाती है तो वापस हम लोग नीचे फिसल जाएंगे। सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो सरकार ने बहुत ही सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहिए। LTCG की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अगर 10 का अगर वो 20-25 भी कर लेते तो भी कोई अर्थ यहाँ पे बचता है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी अगर हम लोग बाकी ऑल्टरनेटिव्स की बात करें तो वहाँ पे भी टैक्सेस बहुत ज़्यादा हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। सो यही प्रे करेंगे, होप रखेंगे कि सरकार कोई भी यहाँ पे बदलाव ना करे। मतलब हम लोग तो ये सपने देख रहे थे कि LTCG सरकार क्या हटाएगी क्या, तो अभी तो ये प्रे कर रहे हैं कि 10% भी चल जाएगा, बट ये 30% की बेवकूफ़ी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। सो आप ज़रूर आप अपनी भी राय कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रख सकते हो कि आपको क्या यहाँ पे लगता है कि सरकार यहाँ पे क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती है, क्योंकि ये अल्टीमेटली हमारे हाथ में तो है नहीं। सो देख लेते हैं आगे जाके क्या न्यूज़ आती है। बट वापस कह रहा हूँ दोस्तों, प्लीज़ अफवाह नहीं फैलानी है। रिपोर्ट के जरिए न्यूज़ सामने आ रही है, अगर सरकार इसके ऊपर ही क्लैरिफिकेशन दे दे कि यहाँ पे अगर ऐसी खबरें आ रही कि हम लोग 20-25% 30% ऐसा कर रहे वो फेक है तो वेल एंड गुड, राइट। बट अगर सरकार साइलेंट भी रही तो समझ लेना दोस्तों कि ये रिपोर्ट के जरिए चीज़ें सामने आ रही है। बाद में हम लोग देख लेंगे इससे रिलेटेड क्या आउटकम यहाँ पे निकल कर आता है। बट प्रैक्टिकली थोड़ा डिफिकल्ट यहाँ पे लगता है कि इतना ज़्यादा वो टैक्स यहाँ पे बढ़ाएंगे। बट चलिए देख लेते हैं आगे जाके क्या होता है। सो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा तो जरूर लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक के थ्रू डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। आपका नाम और कौन सा अकाउंट ओपन किया जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो 25 वीडियो की लिस्ट है बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, वो आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।